जिनको मन को समझाना आ गया वह लोग कांटों में भी मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे जैसे गुलाब का फूल मुस्कुराता है। और जो मन को नहीं समझाते हैं वो फूलों की गोद में भी कराहते रहते हैं, जैसे उनको कांटे चुभ रहे हैं। इसलिए मन को समझाना सीखो, और जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां ले लोगे उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग खुलेगा। लोगों का दिमाग खुला ही नहीं, दिमाग बंद है, दिमाग का ढक्कन बंद है, चूड़ीदार ढक्कन लगा, खुला ही नहीं। पैदा हुए तब से बंद ही बोतल चल रही है। अरे खोल दिमाग। और दो दिमाग होते हैं आपके शरीर के अंदर, खोपड़ी में, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन, दाहिना दिमाग और बायां दिमाग। और जिसके दोनों दिमाग काम करते उसकी पहचान क्या होती है आपको बता देता हूँ। वो दाहिने हाथ से भी काम करेगा, बाएं हाथ से भी काम करेगा, वो दोनों हाथ चलेंगे उसके, तो समझ लो दोनों दिमाग एक्टिव हो रहे हैं। और जिसके दोनों दिमाग खुल जाते हैं तो हजारों में, बाजारों में, लाखों में अलग थलग वो दिखाई देता है। लोगों की 100 बात, उसकी एक बात वजन हो जाती है। वैसे शब्द बोलता है और उसकी सोच, उसका डिसीजन, उसका प्लानिंग सबसे विलक्षण होता है। उसका मुकाबला ही करना। और जिसका दूसरा दिमाग नहीं खुलता है, याद रखना, वो भूलेगा। कहीं सामान रख देगा, भूल जाएगा। तो दूसरा दिमाग खुला नहीं है, पहला जो दिमाग है ना वो एक्टिव नहीं हुआ है, बस खाली ढक्कन खुला है, बाकी चालू नहीं। सब भूल जाता है। चश्मा रखा वो भूल गया, मोबाइल धमतरी भूल गया, आई कार्ड जो है बाथरूम में भूल गया, हाँ, मोबाइल साउंड पर रख दिया और ढूंढ रहे हैं वहां अपने कमरे में। चप्पल खोल गए हैं पंडाल में और ढूंढ रहे हैं वहां गांव में। दिमाग चालू नहीं हुआ। कैसे दिमाग चालू होगा? थोड़ा होश में रहो नंदलाल, थोड़ा आंखें तो खोलो, आंखें खोलो, मुंह धो लो, पानी लाई हूं थोड़ा पी लो। एक माँ अपने बच्चे से कह रही थी, मैं छोटा था, पढ़ता था तो स्कूल में पुस्तक में फोटो बना था और कविता लिखी थी, और जितनी कविता हमारे क्लास में होती थी मैं टोटल रट लेता था, याद कर लेता था। कविता में बड़ी रुचि थी। तो माँ पानी लेकर आई है और बच्चा सो रहा है और कविता बोल रही है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। लेकिन आजकल की स्त्रियां क्या बोलती हैं? उठो पति तुम आंखें खोलो, चाय लाई हूं खोपड़ी पे डालो। ये पति देव, अरे ऐसे हैं पति देव कुंभकर्ण। पत्नी उठ जाए और पति सोकर न उठे तो पत्नी की निष्ठा पति के प्रति कम हो जाएगी। 10 मिनट ज्यादा सोने से कोई तुम बलवान पहलवान नहीं बन पाओ। इसलिए उठो पति देव। पति देव का कुछ पता ही नहीं कौन क्या है। पत्नी से पहले पति उठ जाए, पति से पहले पत्नी उठ जाए, और उठ न पाए पहले तो दोनों साथ में उठ जाए। और जल्दी सो भी, सोने में भी बहादुरी दिखाओ। कितने लोगों को सोने में 1 घंटा लगता है। वो जब सोने जाते हैं तो कुछ खुदर बुदर करते रहते हैं। वो झोला खोलेंगे, थैला खोलेंगे, फिर लंगोटा खोलेंगे, फिर चड्ढी खोलेंगे, फिर दूसरी चड्ढी पहनेंगे, फिर रस्सी से बांधेंगे कमर। पूछो क्या कर रहे हो तुम? बोले बिल्कुल तैयारी से सो रहा हूं। अरे फट से सो जा, फालतू खुड़बुड़ खुड़बुड़ करता है, पड़ोसी को भी सोना हराम करता है। दूसरे की फिक्र है कि नहीं तुझे कुछ? तू तो बर्बाद हो ही गया, आंखें फूली है इतनी मोटी मोटी गुब्बारा जैसी, पड़ोसी भी सोने नहीं देगा। अरे उसको तो कम से कम दया मया कर, चुपचाप सो। खड़बड़ाता रहता कुछ। राजस्थान से कुछ संत काठमांडू जा रहे थे, उसी बीच में मैं सोया था। मेरा काम तो सब पंचुअल और कंटिन्यू और सेटिंग से रहता है, यानी जो अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरह काम करता है उस तरह से मेरा काम रहता है।
जो इंडिया के छठे बुद्धिमान इकट्ठे किए जाए उनमें से एक व्यक्ति साथ का जोड़ा। वो जो साधु थे वो बूढ़े थे और उसमें कुछ कम उम्र के थे। रात भर थैला खोलना और आखिरी एक साधु ने अपना पानी से भरा लोटा गिरा ही दिया और सब पानी मेरे बिस्तर पे भर गया। तो हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले तुम सो क्यों रहे हो? काठमांडू चलना है, तुम्हें पता नहीं? हमने कहा मुझे तो पता है, तुमको ही पता नहीं। काठमांडू चलने का अर्थ है रात भर जागना। क्यों खुड़बुड़ाते हो? तुम्हारे पास तो सोने लायक नहीं। ऐसे लोगों के साथ में अपनी जिंदगी बिगड़ सकती है। मैंने तो उनका साथ छोड़ दिया। मैंने कहा मैं तो काठमांडू जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि काठमांडू जाने के नाम पर ही लोटा का पानी ऊपर गिरा दिया है। और वहां जाऊंगा तो पता नहीं बाल्टी गिरा दूं। तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ये रात भर थैला खोलते हो, 1 घंटे में तो पूरा ट्रक लोड करते हैं। ये जितना सब पंडाल लगा हुआ है 3 घंटे में सब लोड हो जाता है। यहाँ कुछ दिखाई ही नहीं देगा। और तो मैं नहीं जल्दी हटता हूं, नहीं तो और जल्दी लोड हो जाए। मेरी वजह से बचा रहता है गुरुदेव पर कहीं पाइप न गिर जाए। फास्ट काम करो, फास्ट डिसीजन रखो। उठो पति अब आंखें खोलो, उठो बाप अब आंखें खोलो। और शरबत लाई हो मुंह धो लो। शक्कर के शरबत से मुंह धो, मुंह चिटचिटा हो जाए। ये आलस्य क्यों? समय पर जाग जाओ। और आदत की बात है, अधिक सोने की आदत यदि बना लो तुम, तो याद रखना ये शरीर 10 घंटे भी सो सकता है, ये 15 घंटे भी सो सकता है। और कम सोने की आदत बना लो तो ये 6 घंटे में भी फिट रह सकता है, 5.5 घंटे में भी सोकर तैयार हो जाएगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 6 घंटे से ज्यादा सोता नहीं है और कभी बीमार होता नहीं है और हमेशा एक्टिव रहता है और सभी प्रधानमंत्रियों से ज्यादा एक्सपर्ट दिखाई देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति से हाथ मिलाता है, वो तो राष्ट्रपति बहुत कमजोर है। ऐसे जब हाथ पकड़ के झटका मारता है तो उसका यहाँ पर जो है जॉइंट दर्द शुरू हो जाता है। हमारा प्रधानमंत्री इतना दमदार है। और यूपी का मुख्यमंत्री कुछ पूछो मत, उसने सारे गुंडों को धराशायी कर दिया। जितने सीटियर बदमाश से 60-60 साल पुराने, सबको व्यायाम कसरत करा दिया। 8400 बदमाशों को परलोक पहुंचा दिया। 10-20 हजार बदमाशों को जेल में सड़ा दिया। ढूंढ ढूंढ के ऐसे मारा है जैसे मच्छर मारे जाते हैं। इतना वीर आदमी और बीमार होता नहीं। अधिक सोने से आपका शरीर लोचा पोचा हो जाता है। बहुत ज्यादा सोना चाहते हो 7 घंटे, कम सोना चाहते हो तो 6 घंटे, और ज्यादा सोना चाहते तो 8 घंटे। लेकिन ये 10-12 घंटे क्यों? छोटा सा बच्चा जो अभी अभी जन्म लिया है उसको सोना चाहिए 16 घंटे। और क्यों सोता है वो? क्योंकि अभी उसका माइंड सक्रिय नहीं हुआ है। जब माइंड सक्रिय होगा तो सोता नहीं रहेगा, फिर सोचता रहेगा। फिर वो भी कभी हंसता है, कभी रोता है। नींद को भी कंट्रोल कीजिए, भूख को भी कंट्रोल कीजिए, अंधाधुंध मत खाइए। विवेक पूर्वक हंसिए, विवेक पूर्वक सोइए, विवेक पूर्वक खाइए और विवेक पूर्वक बैठिए और विवेक पूर्वक कपड़े पहनिए। युक्त वस्त्रावता, आपके वस्त्र भी यथा योग्य होना चाहिए और आपका भोजन भी यथा योग्य होना चाहिए और आपका मन हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए।
इस दुनिया में कुछ लेकर भी तुम नहीं आए थे और यहां से लेकर भी कुछ नहीं जाओगे। जो कुछ मिला है यही मिला है, जो कुछ छूटेगा यही छूटेगा, और जो कुछ कमाया है यही कमाया है, और जो कुछ छोड़ोगे सब यही छोड़ कर जाओगे। केवल तुम्हारे साथ में दो चीजें आती हैं, दो चीजें जाती हैं, और उनका नाम है पाप और पुण्य। इसलिए जिंदगी में केवल धन मत कमाना, बल्कि धन से थोड़ा धर्म कमा लेना, तो पुण्य तुम्हारा मित्र बनकर साथ जाएगा। पाप तो कभी कमाना ही मत, और परोपकार भी करते रहना। और सबसे बड़ा परोपकार क्या है? सत्संग कराना। इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं। भोजन खिला दोगे 6 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी। भोजन खाकर जो शक्ति बनेगी, उस शक्ति से मनुष्य क्या कर्म करता, चोरी करता कि व्यभिचार करता कि मारपीट करता कि मर्डर करता है, वो पता ही नहीं। लेकिन सत्संग से जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी, उस ज्ञान और भक्ति की शक्ति से उसकी जिंदगी में शांति मिलेगी, और मरने के बाद उस आत्मा को मुक्ति भी मिलेगी। तो इससे बड़ा कोई परोपकार ही नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसलिए सत्संग कराना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं गुरु जी के सत्संग में 10-5 लाख का खर्चा है। बिल्कुल झूठ बात है। झूठ बोले कौवा काटे, कोयल उड़े, कबूतर बैठे, इतना खर्चा है ही नहीं। दूरी कम है तो सारी व्यवस्था 1.5 लाख में, थोड़ा दूरी ज्यादा है तो 1.25-2 लाख, और दूर ज्यादा है तो डीजल खर्चा बढ़ेगा 2 लाख। बहुत बड़ा प्रोग्राम होना है मान लिया, इसके 4 गुना बड़ा तो 2.25 लाख, ज्यादा लेबर लगेगा, लगाएगा मंडप। बाकी ये सब 1.5-2 लाख का ही खेल है। लोगों ने इतना झूठ बोल बोल के डरा दिया है। अरे असंग साहब का प्रोग्राम करोगे, जमीन बिक जाएगी, घर बिक जाएगा, पत्नी बिक जाएगी, पति बिक जाएगा, सत्संग कौन सुनेगा? वहां सब बिक ही जाओगे। ऐसे झूठे लोगों ने डरवा दिया। मैंने जहां जहां सत्संग किया है कुछ बिका ही नहीं, और उन्होंने खरीदा है। सत्संग के बाद मैं निकला हूं तो साल बाद सूचना आ गई कि पड़ोस में 1 एकड़ जमीन थी तो खरीद लिया गुरुजी। क्योंकि इतना प्रबल आत्मा परमात्मा रूपी संत जब पधारता है तो उसकी तपस्या का फल उस भक्त के खाते में जुड़ता है जिनका धन निकल करके धर्म में लगता है। ऐसा ही ना होता तो सत्संगी और दानी सब आज तक दरिद्री हो जाते, कंगाल हो जाते, गरीब हो जाते, सब भीख मांगने लग जाते। पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा दानी यदि कोई है तो उसका नाम है रतन टाटा। कोरोना के समय जब देश की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, प्रधानमंत्री ने भीख की तरह देशवासियों से दान मांगा था, तब उसने 1500 करोड़ धन दान दिया था। 15 करोड़ नहीं, 150 करोड़ नहीं, 1500 करोड़ रतन टाटा ने दान दिया था। और दान देने के बाद उसकी 20 फैक्ट्री और नई लग गई। दान हमेशा तुमको उन्नति की ओर ले जाता है, और दारू हमेशा तुमको पतन की ओर ले जाती है। दोनों की राशि एक ही है, दा से दान, दा से दारू। दारू पियोगे तो पतन हो जाएगा, और दान करोगे तो उत्थान हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, कही गए संत कबीर। आहा, चिड़ी चोंच भर ले गई, घटे न नदियों नीर, दान दिए धन ना घटे, कही गए संत कबीर। बुद्धि दान करो तो बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान दान करो तो ज्ञान बढ़ेगा, भक्ति दान करो तो भक्ति बढ़ेगी, प्रेम दान करो तो प्रेम बढ़ेगा, वस्त्र दान करो तो वस्त्र बढ़ेगा। द्रौपदी ने
नदी में स्नान करती हुई संत को वस्त्र दान दिया था। अपने सफेद रंग की साड़ी का कुछ टुकड़ा फाड़ कर दे दिया था। संत ने आशीर्वाद दिया था, द्रौपदी तेरी लाज तेरी मर्यादा कोई भंग न कर सकेगा। ये जो तूने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर मुझको दिया है, मेरी लाज बचाया है, तो यही दान का अंश तेरी लाज बचाने के लिए बहुत बड़ा कपड़ा बनकर आएगा। जब द्रौपदी को नग्न करने के लिए दुशासन प्रयत्न करता है तो वही दान दिया हुआ वस्त्र कई गुना तैयार होकर के द्रौपदी की साड़ी में जुड़ जाता है और दुशासन थक जाता है, लेकिन द्रौपदी की लाज उघाड़ नहीं पाता है। दान करो। पुरानी वस्तुएं भी दान कर दिया करो। आपके घर में बहुत जो पुराना सामान हो गया, रखने की जगह नहीं है, जरूरत भी नहीं है, उसको रखकर सड़ाओ मत। उन लोगों को दे दो जिनके काम आ सकता है। तुम नया ले आओ, बढ़िया सुंदर प्रयोग करो। अपने गरीब रिश्तेदारों को भी कुछ दे दो। तुम्हारी बहन गरीब हो उसको दे दो, भाई गरीब हो उसको दे दो, चाचा जी गरीब हो उनको दे दो, ले जाओ चाचा। लेकिन चाचा को समझा दो, भाई को समझा दो, दारू मत पीना। दारू पीने वाले को देने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो दारू और अधिक पिएगा। दारू छोड़ो, गुड़ाखू छोड़ो, तम्बाकू छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, गांजा छोड़ो, गाली गलौज छोड़ो। गाली मत दो, जबान मत बिगाड़ो, आदत बिगड़ जाएगी। इतनी गालियां बकोगे तुम, जिनको गाली दे रहे हो वो हैं भी नहीं। तुम 1000 किलोमीटर दूर से गाली बकते रहोगे। तुम्हारी पत्नी सुन सुनकर थक जाएगी कि ये पति पागल है क्या, कहाँ गाली बक रहा है, इतनी फूहड़ जबान इसकी। मत बोलना गाली, कोई फायदा नहीं। कौन सुधरता है तुम्हारी गाली से? भगवान राम ने किसी को गाली नहीं दिया और रावण ने किसी को अच्छी बात नहीं कही। जीत राम की हुई, हार रावण की हुई। परशुराम जी बहुत कठोर बोलते थे, उनका स्थान मंदिरों में नहीं हो सका क्योंकि उनकी वाणी बिगड़ी थी। परशुराम क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम को तो ज्यादा सावधान रहना चाहिए था, क्योंकि भगवान भी थे और साधु भी थे और ब्राह्मण भी थे। देखिए, ब्राह्मण होना, ब्राह्मण को तो बहुत सावधान रहना चाहिए। अब आज कलयुग में ब्राह्मण बहुत बिगड़ गया है। ब्राह्मण सबसे ज्यादा अंडा खा रहा है, मुर्गा खा रहा है। जितने कर्म जगत में हीने वो सब उन्होंने किए, इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान गिर गया। आपका सम्मान कोई गिराने वाला पैदा ही नहीं है। आपका सम्मान आपके दुराचरण, बुरे आचरण, आपका गलत खान पान ही गिराता है। लेकिन फिर कहते हो कलयुग आ गया है, लोग अब मानते नहीं है। ऐसा नहीं है, साधुओं का सम्मान भी गिरा है। क्यों गिरा? अरे साधु बन गए, साधु जैसे कपड़ा पहन लिए, विचारधारा सही नहीं है। आज भी जो अच्छे संत हैं उनके चरणों में भगवान का आशीर्वाद मिलता है। और ये ऐरे गहरे नत्थु खैरे लगैरे पगैरे वगैरे झगैरे इधर उधर न जाने किधर गांजा पी रहे हैं, साधु बाबा कहला रहे हैं, खूब भांग घोट घोट कर पी रहे हैं और साथ में कोई लेडीज को भी सधुनी बना के रख रहे हैं और कहते हैं मेरा चिमटा तेरी चूड़ियां एक साथ खनकाऊंगा। ये चूड़ियां और चिमटा, तुम्हारी खोपड़ी गंजी हो जाएगी। ये सब दिमाग फेल किए हो दूसरे का, यही ब्रह्मचारी हो। शास्त्र तुम्हारे कहते नारी निरख न देखिए और तुम साथ में पहुड़त हो। धूर्त कहीं के, इसको छूते क्यों हो?
जो साधु माताओं बहनों को छूता नहीं, उसके हाथों में आशीर्वाद की शक्ति आ जाती है। जो साधु माताओं बहनों से आंख नहीं लड़ाता है, मुड़ मुड़ के देखता नहीं, उधर मुड़ के दोबारा क्यों देखा तुमने, इसका मतलब तुम्हारे अंदर वासना है। उतारो अचला लंगोटी, तो चलो पहनो पैंट और ले आओ जा करके कोई महबूबा को, तुम्हारा दिमाग ठिकाने हो जाए। नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, निरखत ही ते विष चढ़े मन आवे कुछ और। माताओं बहनों के प्रति साधु संत की दृष्टि ऐसी पवित्र होना चाहिए जैसी भगवान की दृष्टि भी पवित्र नहीं हो सकती है, उससे भी अधिक पवित्र होना चाहिए। और जिसके हाथ पवित्र हैं, दृष्टि पवित्र है, कान पवित्र हैं, मुख पवित्र है, चरण पवित्र है, आचरण पवित्र है, वो तपस्वी ऐसा होता है जिसके घर में चरण रख दे उसका घर मंगल भवन हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव